अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 8 पढ़ते हैं और बी वर्ड्सवर्थ जिसका नाम है। और सबसे पहले इसके मैं वर्ड्स मीनिंग क्लियर कर देता हूँ, फिर इसकी जो लेसन आपके सामने है बी वर्ड्सवर्थ, इसका मैं आपको ज़रा एक प्लॉट यानी मुख्तसर स्टोरी बयान करता हूँ जो इसके अंदर है। तो देन थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं ताकि ये लेसन आपका वाइंड अप हो जल्दी से। तो सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग आप इसका देख लीजिए। व्हाट यू वांट का मतलब है व्हाट डू यू वांट। व्हाट यू वांट ये स्पीकिंग में यूज़ करते हैं वैसे हम लोग, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए है। द बॉय स्पीक्स इन द स्टाइल ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द पोर्ट्स ऑफ स्पेन ट्रिनिडैड। ट्रिनिडैड ये सारी जगह हैं वहाँ की, पोर्ट ऑफ स्पेन स्पेन के अंदर, तो वहाँ की कुछ लहजे में वो इंग्लिश बोल रहा है। बी वर्ड्सवर्थ का बिल इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विलियम। बिल जो है वो विलियम की मुख्तसर साउंड को यूज़ करते हैं बाहर के ममालिक में, तो वैसे ही है जिसने निक नेम डाल दिया होता है। द अदर फेमस पोइट वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ, लेकिन वो जो दूसरा पोइट है जो उसके हम जानते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो। तो यहाँ पर बी वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, ये एक करेक्टर है यहाँ पर, वो मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ। बोटैनिकल का मतलब है टू डू विद प्लांट्स, यानी ऐसी तमाम बातें जो पौधों से मुतालिक हो। बोटैनिकल बॉटनी उसी से निकला, बोटैनिकल पौधों से मुतालिक। कैलिप्सोनियंस, कैलिप्सोनियंस कैरेबियन म्यूजिशंस हु सिंग कैलिप्सो, वेस्ट इंडियन सॉन्ग। वेस्ट इंडियन सॉन्ग, वेस्ट इंडीज़ जब आपने नाम सुना हुआ है तो वेस्ट इंडियन ये एक सॉन्ग है जिसको कैलिप्सो कहते हैं और ये एक सॉन्ग का नाम है। और कैरिबियन जो जगह है, म्यूजिशंस वहाँ के मौसीकार जो हैं वो ये कैलिप्सो सॉन्ग गाते हैं, तो कैलिप्सोनियंस जो वो हैं सॉन्ग्स उनके हवाले से बात हो रही है। कॉन्ग्रीज एक लफ्ज़ है, अ टाइप ऑफ मिलीफीड। मिलीफीड एक इस तरह का कीड़ा होता है जिसे केचवे की शक्ल का, या अर्थवर्म एक इंग्लिश में कहते हैं केचवे को, उसकी तरह का, इस तरह के ये टांगें होती हैं उसकी बहुत सारी और ये बना होता है, उसे मिलीफीड कहते हैं। डिस्टिल का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट द एसेंस ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ को प्योरीफाई कर देना, साफ कर देना। जॉर्ज एक नेम है, इसका मतलब है नेबर, यहाँ पर हमसाया है। ऑन मीगल स्ट्रीट, मीगल स्ट्रीट जो है लेसन के अंदर आएगी, नेम है ये स्ट्रीट का, तो वहाँ का एक हमसाया है जॉर्ज। गुरु गुरु, a species of palm found in the West Indies and South America। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका में एक पौधा पाया जाता है खजूर की शक्ल में जिसे पाम कहते हैं। ये आपकी बुक की पिक्चर में भी आप देखेंगे, नज़र आ रहा होगा, उसे कहते हैं गुरु गुरु। हॉल हिज टेल अवे का मतलब हो जाएगा गो अवे, चले जाना। लाइनर्स का मतलब होता है, यहाँ पर मतलब है बहरी जहाज, शिप्स, वैसल भी उसी को कहते हैं। निगोशिएट का मतलब है गुफ्तगू करना, आपस में किसी मामलात को तय कर लेना। पैट्रोनाइज का मतलब है सपोर्ट करना, हेल्प करना, या किसी का सरपरस्त बन जाना, यानी किसी को किसी की निगरानी में किसी को ले लेना, उसे भी कहते हैं पैट्रोनाइज। ओके जी, ये कुछ लेसन अब जो है आपके सामने, इसकी मैं समरी बयान करता हूँ ताकि आपको जब हम लेसन पढ़ें तो स्टोरी समझ आ जाए। समरी मीन्स मुख्तसर स्टोरी बयान करना चाह रहा हूँ मैं, समरी नॉट द समरी ऑफ पोइम। समरी उसको कहते हैं बस कोई भी ब्रीफ आइडिया, उसे समरी कह देते हैं, चाहे वो पोइम की हो या स्टोरी की हो। तो ये स्टोरी है मोस्टली दो फेमस कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ओनली 2 कैरेक्टर्स हैं, एक बच्चा है और एक बी वर्ड्सवर्थ है। बी वर्ड्सवर्थ जो है ये वो वर्ड्सवर्थ नहीं है जिसे हम जानते हैं पोइट, ये असल में बस कैरेक्टर का नाम है। बी हेयर, यहाँ पर जो बी है इसको यहाँ पर वो कहता है ब्लैक वर्ड्सवर्थ, बी फॉर ब्लैक, तो ब्लैक वर्ड्सवर्थ। तो एक ये कैरेक्टर है। दूसरा एक बच्चा है, बॉय है, लेकिन वो बॉय जो है
जिसे नैरेटर कहते हैं, यानी स्टोरी सुनाने वाला, उसे नैरेटर कहते हैं। यहाँ पर वो जहाँ जहाँ आ रहा है ना, आई डिड इट, आई सॉ इट, ये जो आई इस्तेमाल हो रहा है, ये इसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो स्टोरी सुना रहा है आपको। तो नरेटर को कहते हैं आई बॉय, और वो जो उसके साथ कैरेक्टर है उसे बी वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जो कि एक शख्स है और बेगर्स में इसका मतलब ऐसी जगह रहता है जहाँ बहुत सारे फ़कीर रहते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। और इस तरह स्टोरी कुछ चलेगी कि उसे एक स्टोरी है, यानी मीगल स्ट्रीट जिसका नाम यहाँ लिया गया है, लेकिन वहाँ पर वो जहाँ जिस गली में रहता है वहाँ सारे फ़कीर ही हैं, तो वहाँ पर ये सारे बैठे होते हैं। तो वो अब ये जो बी वर्ड्सवर्थ है, ये अब बाकी बैगर्स की तरह चला जाता है भीख मांगने के लिए। तो करते कराते वहाँ पर ये बच्चा भी रहता है उसी गली, उसी नज़दीकी एरिए में, इलाके में, जिसका मैं नैरेटर कह रहा हूँ, वो लड़का जो है। तो वो लड़का जो उसका दरवाज़ा जब नॉक होता है या ये जो वहाँ जाता है, तो वहाँ पर बच्चा जब सामने आता है तो उससे पूछता है, तो ये बताता है कि मैं यहाँ आया हूँ और मुझे आपके इस बाग को, वो भीख नहीं मांग रहा, वो बस ये कहना चाह रहा है बच्चे से कि मुझे ये जो तुम्हारा बाग है, इसके अंदर जो शहद की मक्खियों का छत्ता है या शहद की मक्खियाँ हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं, मैं चाहता हूँ कि इनका नज़ारा करूँ, इनका व्यू करूँ, देखूँ, तो ये इजाज़त मुझे चाहिए आपके बाग में आने के लिए। तो वो ये जो है, ये असल में ये है बी वर्ड्सवर्थ। इसका हुलिया भी आप याद रखें, कैप पहना हुआ है, वाइट शर्ट है और ट्राउज़र पहन रखा है इसने। तो इस तरह ये ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ है, तो बी वर्ड्सवर्थ इसका नाम है और ये नरेटर है, ये स्टोरी हमें सुना रहा है बच्चा। ये इस बच्चे का बाग है, और तो वो कहता है कि भाई मुझे अपनी मामा से पूछ के आओ कि मैं ये बाग देख लूँ। तो वो बच्चा भाग कर जाता है घर सीढ़ियाँ चढ़कर, और माँ से कहता है कि वो एक बंदा आया, वो कह रहा है कि मैंने बाग देखना है। तो वो माँ जो है वो कहती है सोच साच कर उधर, कहती है चलो उसको देखो, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम उसके साथ ही रहना और ज़रा देखते रहना उसको क्या कर रहा है। तो ये दोनों बाग में आ जाते हैं, बाग में वो देखना शुरू कर देते हैं, और बच्चा फिर कुछ सवाल पूछने लगता है, यानी आपका क्या नाम है? कहता है मेरा नाम बी वर्ड्सवर्थ है। और क्या करते हो? कहता है मैं शायर हूँ और बहुत अजीम शायर हूँ। ये कहता है मैं बहुत अजीम शायर हूँ। बच्चा चूँकि छोटा है, उसे तसल्ली नहीं होती और पता नहीं लगता, कहते हैं ओके। फिर वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बताता है कि वो थोड़ा सा आंसू वगैरह भी उसके निकल आते हैं आगे चल के। तो कहता है तुम क्यों रोते हो? कहते मैं शायर हूँ ना, तो शायर अपनी फीलिंग महसूस करता है तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, हमें रोना भी पड़ता है बाज़ औक़ात शायर होने की वजह से। ये इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। तो वो अपनी एक जेब से वो पोइम निकालता है, कहते ये पोइम बहुत अच्छी है और मैं इसे 4 सेंट का बेचना चाह रहा हूँ, आज तक मेरी पोइम किसी ने नहीं ख़रीदी, तो तुम ख़रीद लो। तो बच्चा घर जाता है और कहता है, मामा से कहता है कि मुझे 4 सेंट चाहिए हैं, वो एक पोइम बेच रहा है, उसे वो ख़रीदनी है। माँ को अजीब सा होता है, भाई कहता है कोई पैसे वैसे नहीं है। माँ ज़रा गुस्से में उसे कह देती है, वो वापस आ जाता है, कहता है भाई पैसे वगैरह कोई नहीं है, लेकिन तुम ये मुझे बताओ कि ये पोइम बेचने का तुम क्या मिल रहा है तुम्हें बेच के? इससे इतनी अजीम पोइम को तुम बेचोगे या बेच कर गुजारा करते हो? कहते नहीं, मुझे असल में बेचते हुए इसलिए मज़ा आता है क्योंकि मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ और इस तरह मेरा सिलसिला चलता है और मेरी नॉलेज में इजाफा होता है और मुलाकात करना मुझे अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। वो फिर पोइम वगैरह तो नहीं होती, बहरहाल वो गुफ्तगू करके चले जाते हैं और इस तरह वो फिर थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर वो उसे अच्छा लगता है लड़के को, ये जो नरेटर है ये इसको अच्छा लगता है पोइट, और फिर वो बताता है कि मैं चलो किसी और वक्त में हम मिलेंगे। वो फिर चला जाता है और वो बाग वगैरह देख कर फिर आगे चल के वो उससे आपस में इनकी मीटिंग होना शुरू हो जाती है। फिर वो ये जो बी वर्ड्सवर्थ है ये अपने एरिया में उसे ले जाता है, वहाँ पर इसका एक कमरे का मकान है और वहाँ पर ये रहता है। उसे मकान के बिल्कुल साथ ही आगे मैदान यानी खुला सा एरिया है जहाँ पर मैंगोज़ के काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ये देखो ये मेरा बाग है और यहाँ पर मैंगोज़ लगे हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म के मैंगोज़ हैं। वो उसे कोई 5-6 मैंगोज़ तोड़ के दे देता है।
वो बच्चा खाता रहता है बड़े मज़े से और सारे कपड़े गंदे कर लेता है अपने घर। और कहता है कि ये, लेकिन ये मैंगोज़ के बारे में और मेरे बारे में बताना किसी को नहीं। ये कह के चला जाता है प्रॉमिस। वो बच्चा घर चला जाता है। घर जाता है तो माँ जो है उसे बहुत सख्ती से उसे डांटती है कि ये कपड़े सारे ख़राब कर आया है। और फिर उसको बड़ी मुश्किल से यानी इतना मारती है कि यहाँ तक कि उसका खून निकल आता है नाक से बच्चे का, नैरेटर। तो वो फिर वो वहाँ से ना गुस्सा हो जाता है, बच्चे को बहुत शदीद गुस्सा आता है और कहता है कि अब बस, अब मैं नहीं आऊँगा यहाँ पर, अब बस मैं जा रहा हूँ। वो बच्चा निकल के तो फिर काफ़ी दिनों के बाद ना ये इस शायर से मिलने के लिए उसके वहाँ चला जाता है। तो अब वो कहता है मैं दोबारा नहीं आऊँगा। वो फिर आपस में मिलते मिलते मिलाते हैं। तो ये जब पोइट के पास आता है तो ये कहता है अच्छा ऐसा करो, तुम रो नहीं, तुम चुप रहो। अगर तुम चुप होगे तो फिर हम एक किसी बाहर चलते हैं ज़रा सैर करने के लिए। तो बच्चा खामोश हो जाता है और फिर वो चले जाते हैं और जाके एक रेस कोर्स होता है इनके पास, यानी मैदान सा होता है रेस के लिए। तो बाग नुमा होता है, वहाँ चले जाते हैं और एक घास के ऊपर लेट जाते हैं दोनों। लेट कर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो ये बी वर्ड्सवर्थ उससे कहता है बेटा ऐसा करो कि ज़रा आसमान की तरफ निगाह डालो, देखो सितारे जो हैं किस कदर हमसे बहुत दूर सितारे हैं और इन्हें महसूस करो। तो वो देखता है तो बहुत उसे अच्छा लगता है दोनों को, और उन्हें यानी बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा होता है उसे लेट के पुरसुकून माहौल में। इसी थोड़ी सी देर के बाद वहाँ पर इनके चेहरों पर एक रोशनी पड़ती है, चेहरे के ऊपर इन दोनों के। तो रोशनी वो पड़ती है, क्या होता है वो असल में पुलिस वाला उनके चेहरे पर फ्लैश डाल रहा होता है, टॉर्च की लाइट। वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं, ये हो क्या हो गया। फिर वो पुलिस उनसे पूछना शुरू करती है भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर लेटे लेटे, और ये कौन है तुम्हारे साथ। तो पोइट होता है ना, अब जो अपनी जहन में बात कर रहा होता है, कहता है भाई यही तो मैं अपने आप से पूछना चाह रहा हूँ कि 40 साल से मैं अपने आप से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। तो ये वो तरफ अपनी शायराना सी बात कर जाता है। बहरहाल पुलिस वाले चले जाते हैं, छोड़ छाड़ के बात चली जाती है, बात ख़त्म हो जाती है। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम जो है ना बस अब ये है कि बस यहाँ मीटिंग हम बस करते हैं, अब चलते हैं और अपना अपना हम वो कर लेते हैं ज़रा, तुम भी अब देख लो, तुम रोना नहीं और वगैरह वगैरह। ये सारी बातें होती हैं उनकी और वो इधर अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। काफ़ी अरसे के बाद बच्चे का तकरीबन दिखाया है कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद फिर से इनकी ना मुलाकात होती है। और बल्कि उस साल से पहले जो है ना फिर वो मिलने के लिए जाता है वर्ड्सवर्थ को। जैसे बाग से जब पुलिस के बाद ना ये फिर दोबारा मिलते हैं तो पता लगता है ये बी वर्ड्सवर्थ जो है ना बीमार पड़ा हुआ है। तो बच्चा उसे मिलने चला जाता है और वहाँ पर वो फिर बड़े ही बच्चे को पता लग जाता है कि बहुत सख्त बीमार है और लगता है मर ही जाएगा। लिहाजा वो बी वर्ड्सवर्थ जो है ना बच्चे को अपने पास बुलाता है, बिठा लेता है, प्यार करता है, गोद में बिठा लेता है और कहता है अब मैं तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। वो लतीफ़ा ये सुनाता है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक जो भी कहा था वो सब झूठ था। कहता है कि ना तो मैं कोई बहुत अजीम शायर हूँ और ना ही मैंने इस तरह की जो तुम्हें पता है वो सब झूठ था। और ये जो बाग वगैरह मेरा बाग है इसके बारे में भी कुछ बता देता है सारा कुछ उसको। तो वो बच्चा जो है ना कहता है कि लेकिन एक बात याद रखना कि अब ना तो मेरे बारे में ना इन मेरे ये किसी भी हमारी मुलाकात के बारे में आप किसी को बताना नहीं तुम। तो बच्चा जो है वो वहाँ से चला जाता है, हाँ कर यस करके, प्रॉमिस करके। अब वो मतलब एक वहीं लंबे अरसे के बाद तकरीबन 1 साल का ड्यूरेशन है, उसके बाद ये यहाँ आता है वापस। बच्चा जो आता है वो देखता है वो हो ना तो वहाँ कोई गली बाकी बची, ना इसका घर बाकी बचा, ना ही कोई दरख्त नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो बी वर्ड्सवर्थ था इसका तो वजूद ही नहीं है, पूरे इस एरिए में कोई नामो निशान ही नहीं बचा उसका। वो बिल्कुल बच्चा हैरान हो जाता है और वो सारा कुछ उसके दिमाग में यानी यादें आना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल सोचने लग जाता है कि ना तो घर है, ना ये, ना कोई बंदा, ना कोई इधर उसका बाग वगैरह दरख्त वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बचता बाकी। और स्टोरी जो है वो यहाँ पर हमें वाइंड अप कर देती है, स्टोरी यहाँ पर राइटर वाइंड अप कर देता है। तो ये स्टोरी फुल स्टोरी है लेकिन यहाँ पर हमें शॉर्ट सुनाई गई है। ये जितने भी स्टोरीज़ हैं इनके आप
PDF फॉर्म में गूगल से ट्राई कीजिएगा, वहाँ पर आपको फुल स्टोरी मिल जाएगी। तो स्टोरी यहाँ वाइंड अप हो जाती है। ये इस तरह का ये सारी स्टोरी यहाँ बयान की गई है इसके अंदर, तो इसका आप ध्यान रखें और इसको दोबारा से सुन लें ताकि स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाए। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, देख थोड़ा सा स्टोरी क्या कह रही है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको सुनाई हैं, ताकि आपको स्टोरी लेसन पढ़ने में आसानी रहे। ये मैंने सुनाई इसलिए था कि आपको लेसन में आसानी हो जाए। अब हम ज़रा ट्रांसलेशन सुने आप गौर से। Three beggars called punctually every day at the hospitable houses in Meagle Street. मीगल स्ट्रीट में जो 3 फ़कीर थे उनको बाकायदगी से वहाँ ना बुला लिया जाता था एट द हॉस्पिटेबल हाउसेस, उनके घरों में जहाँ से उन्हें खाना वगैरह मिल जाता था, तीन फ़कीरों को। At about 10, a man came in his धोती and white jacket. 10 बजे एक बंदा आ जाता था जो कि धोती और सफ़ेद जैकेट पहने होती थी उसने। And we poured a tin of rice into the sack he carried on his back. और फिर हम एक टिन जो था, एक बर्तन में चावल लिए हुए उसकी थैली में हम डाल देते थे और ही कैरिड ऑन हिज बैक, और फिर वो उसे पीछे रख लेता था। एट 12 बजे के करीब एन ओल्ड वूमैन स्मोकिंग अ क्ले पाइप, एक औरत आती थी जो कि सिगार पी रही होती थी, केम एंड शी गॉट अ सेंट, और वो उसे एक सेंट मिल जाता था। एट 2 बजे के करीब अ ब्लाइंड मैन लेड बाय अ बॉय, एक अंधा सा शख्स जिसके साथ एक लड़का होता था, कॉल्ड फॉर हिज पेनी, वो पेनी मांग रहा होता था। तो इस तरह ये फ़कीर आ जाते थे। समटाइम्स वी हैड अ रोग, और समटाइम बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि बदतमीज़ किस्म के लोग भी आ जाते थे, या एक शख्स बहुत ही बदतमीज़ किस्म का बदमाश टाइप का आ जाता था। वन डे अ मैन कॉल्ड एंड सेड ही वॉज हंग्री, एक दिन ऐसा हुआ कि एक बंदे ने आवाज़ लगाई कि वो भूखा है। वी गेव हिम अ मील, हमने उसे खाना दे दिया। ही आस्क्ड फॉर अ सिगरेट, फिर उसने सिगरेट को मांगा। एंड वुड नॉट गो, और वो गया ही नहीं। अनटिल वी हैड लिट इट फॉर हिम, जब तक हमने उसकी सिगरेट को जला ना दिया, यानी पीने के लिए। लिट मैंने जलाना। दैट मैन नेवर केम अगेन, लेकिन वो शख्स फिर दोबारा हमें नज़र नहीं आया। नेवर केम अगेन। द स्ट्रेंजेस्ट कॉलर केम वन आफ्टरनून, ये एक अजनबी सा शख्स जो था एक दोपहर के वक्त आया। एट अबाउट 4 o'clock, 4 बजे के करीब। आई हैड कम बैक फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से भी आया ही था। एंड वॉज इन माई होम क्लोथ्स, और अपने घरेलू कपड़ों में था मैं। ये जो मैं है ना, ये सारा नरेटर है, ये बच्चा। द मैन सेड टू मी, उस आदमी ने मुझसे कहा, सनी मे आई कम इन साइड योर यार्ड, बेटा मैं तुम्हारे इस बाग में आ सकता हूँ, यार्ड में। ही वॉज अ स्मॉल मैन, वो एक छोटे कद का शख्स था। एंड ही वॉज टाइडीली ड्रेसड, जिसने एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। ही वोर हैट, उसने एक टोपी पहन रखी थी। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट ही उसकी, एंड ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। ये आपके सामने है हुलिया इस शख्स का, यही वो बंदा है जिसकी बात हो रही है, हैट शर्ट ट्राउज़र। तो ये आया है इस बच्चे के बाग में। अब जो हमने स्टोरी सुनी है वो बाग में आता है। अच्छा जी,
और आई आस्क, मैंने उससे पूछा व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें? ही सेड आई वांट टू वॉच योर बीज, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाग के अंदर जो शहद की मक्खियाँ हैं उन्हें मैं देख लूँ। वी हैड 4 स्मॉल ग्रू पाम ट्रीज, वो कहते हैं हमारे पास छोटे जो पाम के ग्रू नस्ल के छोटे छोटे 4 दरख्त लगे हुए हैं। एंड दे वर फुल ऑफ अनइनवाइटेड बीज, और इनके ऊपर मक्खियाँ ना जाने कहाँ से आई हुई हैं। माई मदर केम आउट, मेरी माँ जो है वो बाहर आ गई। लुक्ड एट मी एट द मैन, उसने बंदे को देखा। एंड आस्क्ड इन एन अनफ्रेंडली वे, और बड़े ज़रा खुश्क लहजे में पूछा व्हाट डू वांट, क्या चाहिए है? द मैन सेड, आदमी ने कहा आई वांट टू वॉच योर बीज, मैं असल में इन मक्खियों का मुआयना करना चाहता हूँ, मैं ऐसे देखना चाहता हूँ। हिज इंग्लिश वॉज सो गुड, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इट डिडंट साउंड नेचुरल, ये यानी कुदरती तौर पर तो नहीं लगती थी, यानी नेचुरल। एंड आई कुड सी माई मदर वॉज वरीड, लेकिन मैं देख रहा था कि मेरी माँ ज़रा परेशान सी हो गई थी। नेचुरल साउंड यानी जहाँ के जो आबाई लोग होते हैं उस तरह की साउंड नहीं लग रही थी, बस बाकी अच्छी थी इंग्लिश। शी सेड टू मी, उसने मुझे बताया, माँ ने मुझे बताया, स्टे हेयर, तुम यहीं ठहरो, एंड वॉच हिम वाइल ही वॉचेज द बीज, और जब ये बाघ जब देख रहा है मक्खियों की तरफ तो तुम ज़रा इसका ध्यान रखो। द मैन सेड, आदमी ने कहा, थैंक यू मैडम आपको शुक्रिया, यू हैव डन अ गुड डीड टुडे, आज आपने बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, जो इजाज़त मुझे दे दिया आपने। ही स्पोक वेरी स्लोली, वो बड़े आस्था से बोला, एंड वेरी करेक्टली, और बहुत ही साफ सुथरे अंदाज से बोला, यानी लहजे में, एज दो एवरी वर्ड वॉज कॉस्टिंग हिम मनी, जैसा कि बहुत ही कीमती बातें कर रहा हो। ही वॉच्ड द बीज, उसने मक्खियों का मुआयना शुरू कर दिया। द मैन एंड आई, मैं और बंदा जो थे, शख्स जो थे, फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक, स्क्वायरिंग नियर द पाम ट्रीज, हम चौंकड़ी मार के बैठे रहे पाम ट्री दरख्तों के करीब। स्क्वैटिंग मैंने चौंकड़ी मार के बैठना। द मैन सेड, आदमी ने कहा, आई लाइक वॉचिंग बीज, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बीज को देखना। सनी, डू यू लाइक वॉचिंग बीज, बेटा आपको अच्छा लगता है मक्खियों को देखना शहद की? आई सेड आई डोंट हैव द टाइम, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, बच्चे ने कहा। ही शुक हिज हेड सैडली, उसने अपना ज़रा सर जो था बड़े अफसुर्दगी से एक झटक दिया, शुक कर दिया, हिलाया। ही सेड, दैट्स व्हाट आई डू, आई जस्ट वॉच एंड्स फॉर डेज, मैं भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। आई जस्ट वॉच एंड्स फॉर डेज, बस कभी कभी चींटियों को मैं बहुत देखता हूँ, उनसे मुलाकात हो जाती है चींटियों से। हैव यू एवर वॉच्ड एंड, क्या तुमने भी कभी चींटियों को देखा है? एंड स्कॉर्पियन, बिच्छुओं को। सेंटीपीड्स को, ये कीड़े मकोड़े जो केचुए टाइप के होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। कॉन्ग्रीज, ये भी एक उनकी नस्ल है, केकड़े, केचुए और बिच्छू, उसको कहते हैं कॉन्ग्रीज। वैसे ये भी केचुए की शक्ल का होता है, मैंने आपको दिखाया भी था वर्ड्स मीनिंग में। हैव यू वॉच्ड दोज, क्या ये तुमने कीड़े मकोड़े देखे हुए हैं? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सर हिला दिया, नहीं के मानों में। आई सेड, व्हाट यू डज डू मिस्टर, तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो? ही गॉट अप एंड सेड, आई एम अ पोएट, वो उठा और कहने लगा, मैं तो शायर हूँ। आई सेड, अ गुड पोएट, मैंने कहा कोई अच्छा शायर? ही सेड, द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ मैं तो दुनिया का अजीम तरीन शायर हूँ। व्हाट इज योर नेम मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा पूछ रहा है। बी वर्ड्सवर्थ, मेरा नाम बी वर्ड्सवर्थ है, बी फॉर बिल, और बी जो है ना असल में बिल को कहते हैं। ब्लैक वर्ड्सवर्थ, इसका मतलब है ब्लैक वर्ड्सवर्थ, मेरे भी जो बी का मतलब है ब्लैक वर्ड्सवर्थ है। वाइट वर्ड्सवर्थ वॉज माई ब्रदर, अब वो कह रहा है कि जो वाइट वर्ड्सवर्थ है वो मेरा भाई है। वाइट जो यानी डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ, ये बी है ना ब्लैक, तो ये डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ है यानी वाइट वर्ड्सवर्थ, उसका अपना जो भाई है जिसको कह रहा है। वी शेयर वन हार्ट, आई कैन वॉच अ स्मॉल फ्लावर लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई। वी शेयर वन हार्ट, और हम दोनों के एक ही दिल है, यानी हम दोनों को एक जैसी एहसासात हैं। आई कैन वॉच अ स्मॉल फ्लावर लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई, मैं जब फूल को देखता हूँ, लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई, जैसे कि सुबह की बहुत ही पुरवकार सुबह होती है
शान व शौकत, ग्लोरी। एंड क्राई तो मुझे रोना आ जाता है। आई सेड वाई यू डज क्राई, तुम क्यों रो जाते हो? वाई बॉय, वाई, क्यों भाई क्यों? यू विल नो वेन यू ग्रो अप, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम बड़े हो जाओगे। यू आर अ पोइट, जब यू आर अ पोइट टू यू नो, जब तुम शायर बनोगे तो तुम्हें भी पता लग जाएगा। एंड वेन यू आर अ पोइट यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग, और तुम्हें पता है कि जब बंदा शायर बन जाए तो फिर हर चीज़ पे रोना आ रहा होता है। एहसासात ऐसे हो जाते हैं, फीलिंग ऐसी आना शुरू हो जाती है कि फिर रोना आता है हालात के ऊपर। यस, यहाँ तक हम। आई couldn't laugh, मुझे हंसी ना आई। ही सेड यू लाइक योर मदर, तुम्हें क्या, ये वो पोइट पूछ रहा है कि तुम अपनी माँ को पसंद करते हो? व्हेन शी नॉट बीटिंग मी, कहता है बच्चा, कहता है कि जब वो मुझे ना मारे तो तब मैं उसे पसंद करता हूँ। ही पुल्ड आउट अ प्रिंटेड शीट, उसने एक कागज़ का टुकड़ा निकाला फ्रॉम हिज हिप पॉकेट, बैक, पिछली जेब से। एंड सेड, और कहा, ऑन दिस हिप कहते हैं ये जो कूले की कूला जो होता है उसे कहते हैं, यानी फ्रंट थाई जिसे आप कहते हैं। तो जो जीन्स वगैरह में या पैंट वगैरह में जो साइड की जेब होती है वहाँ से उसने कागज़ निकाला। ऑन दिस पेपर इज़ द ग्रेटेस्ट पोइम, कहता है इसमें मेरी बड़ी बेहतरीन पोइम लिखी हुई है अबाउट मदर्स, माँ के बारे में। एंड आई एम गोइंग टू सेल इट, और मैं तुम्हें ये बेचना चाहूँगा बार्गेन प्राइस, एट अ बार्गेन प्राइस, यानी कुछ कम व बेश इसकी कीमत करके, फॉर 4 सेंट, और इसकी कीमत चलो 4 सेंट ही मुझे दे दो। आई वेंट इनसाइड, कहता मैं, बच्चा कहता मैं अंदर चला गया और सैड, मामा से कहा, माँ यू वांट टू बाय अ पोएट्री फॉर योर 4 सेंट्स, क्या तुम्हें 4 सेंट के अंदर कोई शायरी चाहिए है? एक बंदा बेच रहा है। माई मदर सैड टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू होल हिज टेल अवे फ्रॉम माई यार्ड, यू हियर, जाओ उसको कहो यहाँ से चला जाए फौरन। ब्लास्टेड मैन, फजूल शख्स, यहाँ से चला जाए। ये जो है ना, हॉल हिज टेल अवे, इसका मतलब है यहाँ से चला जाए मेरे बाग में से। यू हियर, सुना तुमने? आई सेड टू बी वर्ड्स, यही अल्फाज मैंने जाके बी वर्ड्स को कह दिए। माई मदर से शी एंट हैव 4 सेंट्स, वो कहने लगा कि मेरी माँ कहती है अभी 4 सेंट हमारे पास नहीं है। बी वर्ड्सवर्थ कहने लगा, सेड इट इज़ द पोइट्स ट्रेजेडी, यही तो शायरों के साथ अलमिया हो जाता है, यानी बुरी सूरत हाल हो जाती है, अब दर्दनाक सूरत हाल होती है शायरों के साथ। ये यहाँ तक हम रखते हैं, आपने इसका ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को आप बार बार सुने ताकि आपको समझ आए, और पूरा लेसन फिर हम इसको आगे नेक्स्ट इसके पार्ट में मैं कोशिश करूँगा ये वाइंड अप कर दूँ। लंबा है लेकिन आई कैन फिनिश इट इंशाल्लाह।